सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ईज द एजुकेशन। और मैं आपके साथ फिर से जुड़ रहा हूँ एक नया टॉपिक लेके, एक नया शुरुआत करने के लिए। आज का टॉपिक है हमारा सेकेंडरी मेमोरी इन कंप्यूटर्स। तो आज के कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे किस तरह से सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है, प्राइमरी मेमोरी से कितना अलग होता है या अदर हमारे कैश मेमोरी या रजिस्टर से। तो बेसिकली मेमोरी में सबसे हाईएस्ट स्टोरेज जो होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी। तो वन बाय वन करके इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके कितने कैटेगरी होते हैं, सारी चीजें हम देखेंगे इसमें बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, तो मूव करते हैं। सबसे पहला समझने की कोशिश करते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी में हमारे पास ये कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो सबसे बड़ी मेमोरी का मतलब क्या हुआ, यहाँ सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टोरेज होता है। ठीक है, सो हाईएस्ट स्टोरेज होता है। सो हाईएस्ट स्टोरेज का मतलब ये हुआ कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में डेटा यहाँ स्टोर कर सकता है। तो अभी उसके साइज के बारे में भी हम आएंगे। तो नेक्स्ट, दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मतलब डेटा हमारा लॉस नहीं होता है। कभी भी अगर पावर स्विच ऑफ हो जाए या कुछ भी हो जाए, प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाए, तो डेटा इसमें हमेशा स्टे बैक रहता है, हमेशा रुका रहता है उसमें। जैसा कि रैम में हमने पढ़ा था कि रैम में क्या होता है कि डेटा लॉस हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसको और भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी और बैकअप मेमोरी। और साथ ही साथ परमानेंट मेमोरी। परमानेंट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमेशा उसमें रिसाइड करता है हमारा डेटा या इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल स्टेबल भी कहते हैं या परसिस्टेंट मेमोरी भी कहते हैं। तो ये सब क्या है, अलग अलग वर्ड्स हैं जो कई बार एग्जामिनेशन में लिखा जाता है एमसीक्यू के अंदर। तो ये सब वर्ड एमसीक्यू के अंदर हमें देखने को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज कंपेयर टू द प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी इज स्लो इन एक्सेस रेट। यस, हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी हमारे सीपीयू के बहुत नजदीक होता है। ठीक है, तो सीपीयू के नजदीक है तो एक्सेस क्या रेट होगा, काफी जल्दी मिलेगा यहाँ प्राइमरी मेमोरी से। लेकिन बात करें अगर सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी हमारी कहाँ होती है, सेकेंडरी मेमोरी यहाँ होती है। तो हम देख सकते हैं दूरी ज्यादा है तो एक्सेस भी ज्यादा होगा, एक्सेस ज्यादा देर से होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेस रेट क्या होता है, काफी कम होता है और हाई स्टोरेज कैपेसिटी होता है। तीसरी चीज क्या है, नेक्स्ट अभी देखते हैं, इट अलाउ यूजर्स टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। यस, हम सेकेंडरी मेमोरी में क्या यूज करते हैं, अपने प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं या तो हम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जिसको हम आसानी से रिट्रीव कर सकें, निकाल सकें। ठीक है, वो सारा होता है। जो भी प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास डेटा नहीं होता वो कहाँ से हम लेते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, बेसिक इंट्रोडक्शन किसका, सेकेंडरी मेमोरी का। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो एक चीज हमें समझना जरूरी है यहाँ पे, सीपीयू कैनॉट एक्सेस द सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ कर लिया, एक हमारा सीपीयू है और हमारे पास क्या है यहाँ पे, मेन मेमोरी है जिसको हम एम एम लिख देते हैं, मेन मेमोरी, इसको हम रैम भी कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो ये हमें हमें देखना जरूरी है कि क्या होता है, सीपीयू को जब भी कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना होता है तो एग्जीक्यूशन के लिए वो कहाँ चेक करता है डेटा को, मेन मेमोरी में। और मेन मेमोरी में अगर डेटा प्रेजेंट है तो ठीक है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसको कहाँ एक्सेस करना पड़ता है, सेकेंडरी मेमोरी में। तो सेकेंडरी मेमोरी में एक्सेस करने के लिए वो क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी से डेटा जो होता है वो रैम में आता है, क्योंकि रैम के अंदर वो डेटा प्रेजेंट होना चाहिए जब भी सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा हो। ठीक है, तो डेटा को हम कहाँ से ले आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से। सेकेंडरी मेमोरी से डेटा रैम में आता है, देन उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है गिवन बाय, गिवन टू द सीपीयू। ठीक है, सो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता सेकेंडरी मेमोरी को, हमेशा रैम के थ्रू ही एक्सेस होगा। ठीक है, सो जो भी कंटेंट होंगे वो कहाँ लोड होंगे, रैम के अंदर, और तब ट्रांसफर होंगे किसको, सीपीयू को ट्रांसफर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ। तो सेकेंडरी स्टोरेज में हम देखते हैं बहुत टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं, जिसमें हम पहले टाइप्स देख लेते हैं, कुछ कैटेगरीज देख लेते हैं उसके बाद। तो अगर हम टाइप्स की बात करें सेकेंडरी स्टोरेज में, टाइप्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज में टाइप हो सकते हैं मैग्नेटिक टेप। सबसे पहला हम क्या लिख लेते हैं, मैग्नेटिक टेप। उसके बाद हमारा आता है मैग्नेटिक हार्ड डिस्क। ओके, तो मैग्नेटिक डिस्क हम लिख सकते हैं, नॉर्मल डिस्क पे हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक डिस्क।
ओके। नेक्स्ट हमारा तीसरा टाइप क्या आता है इसके अंदर, हार्ड डिस्क आता है हमारे पास। तो हम इसको लिख सकते हैं हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क या इसको हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, HDDs। ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क जो सीडीज वगैरह आती हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, नॉर्मल हमारी सीडीज जो आती है जिसकी कैपेसिटी कुछ 700 होती थी। जैसे हमारे प्रीवियस टाइम में हम मूवीज वगैरह देखते थे तो एक मूवीज कम से कम आ जाती थी, ठीक है। एक मूवीज या ऑडियो का एक कैसेट आ जाता था, इसको भी हम कैसेट नहीं कह सकते सीडी प्लेयर में हम लगा के इसको सुनते थे। तो वो सब क्या होते हैं, ऑप्टिकल डिस्क में आते हैं। जैसे डीवीडी आ गया, ठीक है। जैसे सीडी RW आ गया, ठीक है। CDRW, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं किसके, ऑप्टिकल डिस्क के। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो पंच टेप आते हैं, PUNCHED, पंच टेप। ओके। पंच टेप, या हम कह सकते हैं और सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो हम कह सकते हैं मेमोरी कार्ड हो सकता है, मेमोरी कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल अगर हमें देखना हो तो इसमें और क्या हो सकता है, फ्लैश मेमोरी हो सकती है। फ्लैश मेमोरी क्या होती है वो भी हम समझेंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो हम एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे सो दैट कि सारा टॉपिक हमारा कवर हो। तो फ्लैश मेमोरी में हम बेसिकली देख लेते हैं हमारे जैसे पेन ड्राइव हो गया, ठीक है। पेन ड्राइव बहुत ही कॉमन है, पेन ड्राइव को हम देख सकते हैं। मेमोरी कार्ड हम जानते हैं, इसको हम कहाँ लगाते हैं, मोबाइल्स वगैरह में लगाते हैं, टू एक्सटेंड द स्पेस, ठीक है। एक्सटेंड द स्पेस, स्पेस को एक्सटेंड करने के लिए। तो ऐसे ही हमारे पास पंच टेप भी होता है। तो ये सब क्या है, टाइप्स हैं किसके, सेकेंडरी मेमोरी के। सेकेंडरी मेमोरी के हमारे पास ये इतने कैटेगरीज होते हैं। तो एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे और सबका कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे, सबका प्रॉपर्टी क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सब चीज देखेंगे एक एक करके। नेक्स्ट बात करें मैग्नेटिक डिस्क की, ठीक है। सो सबसे पहले मैग्नेटिक डिस्क का एग्जांपल देखते हैं, क्या होता है मैग्नेटिक डिस्क। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, कुछ मैग्नेटिक मटेरियल जो होगा और वो डिस्क के ऊपर कोटेड होगा, ठीक है। जो कि लेस एक्सपेंसिव होता है किससे, रैम से। रैम से काफी ज्यादा क्योंकि इसमें चिप इंटीग्रेशन नहीं होता, इसमें मैग्नेटिक डिस्क में। तो हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव के कंपेयर में होता है, और कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है तो ऑब्वियसली ये क्या स्टोर करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। और डेटा कैन बी मॉडिफाइड, और हम इसको चेंज कर सकते हैं उसके अंदर डेटा, और कैन बी डिलीटेड इजिली। तो क्या हम हार्ड डिस्क में जाके अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं, यस डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम मैग्नेटिक डिस्क में भी हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो हैं मैग्नेटिक मीडिया के या मैग्नेटिक स्टोरेज के, हम क्या कह सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क डिस्क कह सकते हैं, हार्ड डिस्क कह सकते हैं, टेप ड्राइव कह सकते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं एक हार्ड डिस्क ड्राइव भी हम कह सकते हैं, जिसमें जिसके अंदर भी हमारे क्या सब टाइम एब्रीविएशन हम कैसे लिखते हैं, HD। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में HDD भी लिखा जाता है कई बार। तो हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, ओके। तो ये क्या होता है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है। नेक्स्ट बात करें तो मैग्नेटिक डिस्क के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। तो मैग्नेटिक डिस्क इज अ डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सबसे पहला इसका डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए मैग्नेटिक डिस्क की। दूसरी बात क्या होता है, इट इज अ थिन प्लास्टिक और मेटेलिक सर्कुलर प्लेट कोटेड विथ मैग्नेटिक ऑक्साइड। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है, किससे कोटेड होता है, मैग्नेटिक ऑक्साइड से, and encased in protective cover. Okay, so there is a cover on which the data is stored. Okay, so magnetic disk में डेटा कहाँ स्टोर होता है, मैग्नेटाइज स्पॉट पे, ठीक है। तो जहां जहां स्पॉट्स होते हैं मैग्नेट से, वहां वहां मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक ऑक्साइड होता है, जहां जहां स्प्रेड होता है वहां वहां इसके डेटा या स्पॉट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे डेटा और इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक स्पॉट। मैग्नेटिक स्पॉट जो प्रेजेंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं बिट 1, ठीक है। या एंड इट्स एब्सेंस रिप्रेजेंट्स द बिट 0। तो हम समझ सकते हैं कि डिस्प्ले क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, अगर ये बिट 1 रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब डेटा हमारा प्रेजेंट है, डेटा इज प्रेजेंट। और अगर ये बिट 0 प्रेजेंट कर रहा है उस पे, तो हमारा क्या है, डेटा एब्सेंट, एब्सेंट, ठीक है। तो ये दो चीज हमें इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें
द फीचर्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क का फीचर्स अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या होता है, चीप स्टोरेज डिवाइस है, मतलब सस्ता मिलता है। कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इजी टू कैरी, हम कैरी भी कर सकते हैं इसको। सुटेबल फॉर फ्रिक्वेंटली रीड एंड राइट डेटा। फास्ट एक्सेस डिवाइस, तीसरा चौथा हो गया है हमारा, पांचवा भी हो गया, छठा है क्या, मोर रिलायबल स्टोरेज डिवाइसेस, रिलायबल भी है, ये मतलब हम ज्यादा दिन तक इसको रख सकते हैं अपना डेटा अपने पास। और टू बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डस्ट, ओके, टू बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डस्ट एज द रीड राइट हेड फ्लाइज ओवर द डिस्क। अभी हम इसका मतलब समझेंगे, फ्लाइज का मतलब क्या होता है, अभी हम पूरा डायग्राम देखेंगे जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि ये रीड राइट हेड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस रीड राइट हेड। ओके, नेक्स्ट, एनी डस्ट पार्टिकल इन बिटवीन कैन करप्ट द डिस्क, अगर डस्ट पार्टिकल आता है रीड राइट हेड के नीचे तो वो करप्ट कर सकता है पर्टिकुलर जहां पे मैग्नेटिक स्पॉट्स हैं। ठीक है, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क की। तो टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क क्या है, सबसे पहला टाइप क्या होता है, हार्ड डिस्क। ठीक है, इसको हम हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। ठीक है, तो HDD इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव या डिस्क ड्राइव कहते हैं, या हार्ड डिस्क कहते हैं सिंपली। तो ये कब इन्वेंट हुआ था, इट वाज इन्वेंटेड बाय IBM इन 1956, और इट इज अ नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या है, डेटा लॉस नहीं होता है। दूसरी बात, इट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। नेक्स्ट, hard disk is a secondary storage device that uses permanently installed magnetic disk to store data and information. Okay, so हम डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए परमानेंटली हम किसको यूज करते हैं, हार्ड डिस्क को यूज करते हैं। नेक्स्ट बात, हार्ड डिस्क कैसा होता है, हार्ड डिस्क आर फ्लैट सर्कुलर प्लेट्स, यहाँ आप ध्यान रखिए, आप यहाँ क्या है, प्लेट्स है। सो देयर कैन बी concentric, so many numbers of plates, so many plates will be there, so many plates, and these plates made of aluminum or glass and coated with, उसके ऊपर कोटेड किससे होता है, मैग्नेटिक मटेरियल से होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क में, हार्ड डिस्क कैसा दिखता है हमारा, अगर हम देखने की बात करें तो क्या ये पिक्चर हार्ड डिस्क की है, यस, दिस इज आवर हार्ड डिस्क। एंड हार्ड डिस्क में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन, तो अगर हम यहाँ ये सेक्शन आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ढेर सारे कॉन्सेंट्रिक डिस्क हैं हमारे पास। और रीड राइट हेड क्या होता है, तो हम यहाँ देख सकते हैं, तो रीड राइट हेड अभी हम देखेंगे इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर, जहाँ यहाँ पे हमें कम समझ में आएगा, आगे हम ज्यादा समझ लेंगे। तो पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो हार्ड डिस्क टाइप कम इन वाइड रेंज ऑफ स्टोरेज कैपेबिलिटी। ठीक है, तो स्टोरेज कैपेबिलिटी की मतलब क्या होती है, यहाँ पे कितना स्टोर कर सकता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो हम कह सकते हैं गीगाबाइट, जीबी से कई टेराबाइट तक ये स्टोरेज कर सकता है। और कॉमन साइज जो होते हैं इसके, जो हम बेसिकली यूजर इसको यूज करता है लेके, वो क्या हो सकता है, 1 TB भी हो सकता है, 2 TB भी हो सकता है, 4 TB भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इट इज अप टू 4 TB। ओके, सो इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे इंटरप्राइजेस हैं जो कहाँ तक ले जाते हैं, 20 TB या उससे ज्यादा का भी डेटा इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। दूसरी बात क्या है, तो दूसरी प्रॉपर्टी कहती है हार्ड डिस्क ड्राइव यूज मैग्नेटिक प्लैटर्स। व्हाट डू यू मीन बाय प्लैटर्स, एक हम कवर को, एक पूरे CD को एक साइड के हम क्या कहते हैं, उसको प्लैटर कहते हैं। ठीक है, तो कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल टू स्टोर डेटा, डेटा इज रीड एंड रिटेन यूजिंग रीड राइट हेड दैट फ्लोट अबव द स्पिनिंग प्लैटर। ओके, सो चलिए हम समझते हैं अब क्या होता है प्लैटर का मतलब, क्या होता है सिलेंडर का मतलब, सेक्टर का मतलब, ये सब सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एक पूरा डिस्क का जो एक साइड हम कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं, जो एक कलरफुल दिखता है एक साइड, इसको हम क्या कह सकते हैं, प्लैटर कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगर इसमें और अंदर जाएं तो प्लैटर के अंदर हम क्या देख सकते हैं, ट्रैक्स देख सकते हैं। क्या हम देख सकते हैं ये ट्रैक, यस, यहाँ पे ये ट्रैक है। तो ये ट्रैक कहलाता है, ये फर्स्ट ट्रैक, इसके ऊपर हो सकता है कि एक और ट्रैक इसी तरह बना हो। ठीक है, तो एक और ट्रैक इसी तरह बना हो, तो ये एक ट्रैक हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पहले सबसे पहले कहाँ आ गया, प्लैटर पे। ठीक है, सबसे पहले हम ऑर्डरिंग समझते हैं, प्लैटर से हम कहाँ जाते हैं, ट्रैक पे जाते हैं। ठीक है, और ट्रैक से हम कहाँ जाएंगे, ट्रैक से हम सेक्टर पे जाएंगे। ठीक है, और सेक्टर क्या होता है, अगर ये कोई ट्रैक है, समझो आप ये कोई ट्रैक है, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एक ट्रैक बना दिया। ठीक है, और ये ट्रैक के अंदर ये क्या है, तो ये एक सेक्टर कहलाता है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ सेक्टर, इसको हम सेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये सेक्टर हो गया, और इस सेक्टर की साइज कितनी होती है, तो 512 बाइट की साइज होती है इसकी। ठीक है, तो 512 बाइट की साइज होती है एक सेक्टर की। तो अगर कोई डेटा हमें एक्सेस करना है तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना होगा, प्लैटर के पास,
इसके बाद हमें ट्रैक देखना होगा, उसके बाद हमें पर्टिकुलर सेक्टर देखना होगा। और ये सेक्टर्स भी नंबर्ड होते हैं, ठीक है, इनको भी इंडेक्सिंग की जाती है, नंबर्ड होते हैं, डेटा कहाँ से कहाँ स्टोर्ड है। तो ये डेटा कहाँ से कहाँ तक स्टोर्ड है, ये अलग अलग तरीके से हम नंबरिंग करते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक फाइल है, लेट्स से IMG एक फाइल है, ठीक है, एक इमेज एक फाइल है। तो इसका हमारे पास सेक्टर नंबर पता होना चाहिए कि ये इमेज फाइल कहाँ स्टोर हो रहा है, ठीक है, कहाँ स्टोर हो रहा है। तो ये हो सकता है कि हमारा सेक्टर नंबर 1 से स्टार्ट हुआ हो और सेक्टर नंबर 3 पे खत्म हुआ हो। तो 1 2 और 3, ठीक है। तो 1 2 3 कहाँ हो सकते हैं, हो सकता है ये क्या हो हमारा 1 हो, ये क्या हो हमारा 2 हो, और ये क्या हो हमारा 3 हो, और ये हमारा क्या है 4 है। तो 1 2 3 तो हमारा ब्लॉक है, क्योंकि हमारे पास इमेज फाइल है उसमें, और ये 4 क्या होगा, फ्री होगा। तो नेक्स्ट डेटा कहाँ पे राइट होगा, 4 पे राइट होगा, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करता है। अगर हम इस हार्ड डिस्क का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये किस तरह से परफॉर्म करता है, तो हम कह सकते हैं सबसे पहला ये जो डिस्क होता है ये रोटेट होता है, ठीक है। ये डिस्क जो होता है ये रोटेट होता है, और ये रोटेशन को हम मेजर करते हैं RPM, ठीक है, रोटेशन पर मिनट। तो RPM का फुल फॉर्म क्या होता है, रोटेशन रोटेशन पर मिनट, ओके। अभी हम इसकी प्रॉपर्टी पूरी देखेंगे, तो सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग इन सबका। दूसरी चीज हम यहाँ देख सकते हैं, ये जिस रोटेशन जो रोटेट कराता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्पिंडल विच ट्राइज टू रोटेट इट, ठीक है। और इसको आसान भाषा में हम समझते हैं कि अगर हमें, आप सपोज करो यहाँ पे हम अगर देखते हैं कि सपोज करो ये वाला जो सेक्टर है, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये सेक्टर को हमें कहाँ मूव लेके आना है, यहाँ से उठा के हमको इसको लेके आना है रीड राइट हेड के नीचे, ठीक है। तो रीड राइट हेड के नीचे लेके आना है, तो ये ऑब्वियसली क्या करेगा, रोटेशन करेगा, ये घूमेगा तो ये रीड राइट हेड के नीचे, और रीड राइट हेड क्या है, ये है रीड राइट हेड, ये है रीड राइट हेड, ये है रीड राइट हेड। तो मैंने क्या बताया, ढेर सारे कॉन्सेंट्रिक सिलिंडर्स यहाँ पे होंगे फॉर्म। सिलिंडर्स का मतलब क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से जा रही है, तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, एक ट्रैक को डिफाइन कर रहा है, इनर मोस्ट ट्रैक को। तो ऐसे ही एक हो सकता है आउटर मोस्ट ट्रैक भी एक बन रहा हो इस तरीके का, हो सकता है उसके बाहर भी एक ट्रैक बन रहा हो, क्योंकि एक प्लेटर पे क्या हो सकते हैं, ढेर सारे ट्रैक हो सकते हैं, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा रीड राइट हेड कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो भी सेक्टर हमें वो करना होगा, जो भी सेक्टर हमें रीड या राइट करना होगा, उसको कहाँ लेके आना होगा, इस रीड राइट हेड के नीचे। और ये रीड राइट हेड क्या करेगा, उस पे या तो डेटा को राइट करेगा या क्या करेगा, रीड करेगा, ठीक है। ये काम होता है। और इस रीड राइट हेड को हम कह सकते हैं दोनों साइड होता है। किस साइड होता है, एक ऊपर की तरफ होता है और एक नीचे की तरफ होता है। और दोनों रीड राइट हेड के बीच में, जैसे ये रीड राइट हेड है हमारा और ये डिस्क है, इसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। एक एक कह सकते हैं कि इसके ऊपर ये उड़ता हुआ रहता है, ठीक है, थोड़ा सा गैप रहता है इसके अंदर। और ऐसे ही नीचे वाले भी रीड राइट हेड के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पूरा टच नहीं होता प्लेटर से, थोड़ा सा एयर स्पेस बना के रखता है। तो इस तरीके से रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और ये रीड एंड राइट को के कौन होल्ड करता है, आर्म असेंबली होल्ड करता है, ठीक है। तो जब भी हमें रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो ये क्या होता है, ये आगे मूव करता है रीड राइट हेड, और ये रोटेशन करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जिस तरह का हमें जिस सेक्टर पे रीड राइट करना है। तो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो लिमिटेशन क्या है इसकी, हार्ड डिस्क ड्राइव की स्लोअर होते हैं, किससे, एसएसडी से, ठीक है। अभी हम जानेंगे एसएसडी भी क्या होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, काफी स्लोअर होता है कंपेयर टू एसएसडी से, एंड दे रिलाई ऑन मैकेनिकल पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं, मैकेनिकल पार्ट, ये ढेर सारे मैकेनिकल पार्ट हैं। अगर इसमें से कुछ भी खराब हुआ तो क्या होगा, पूरा का पूरा ब्लॉक या कह सकते हैं हमारा हार्ड डिस्क खराब हो सकता है, ठीक है। तो रीड राइट हेड करप्ट भी हो सकता है, जब अगर वो टच कर दे प्लेटर को तो वो करप्ट कर देता है पर्टिकुलर सेक्टर को, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशंस, तो हम देख रहे थे मैकेनिकल। तो रीड राइट स्पीड इज अफेक्टेड बाय द स्पिनिंग डिस्क, मैंने अभी बताया रोटेशन करना, स्पिनिंग डिस्क एंड द मूवमेंट ऑफ द रीड राइट हेड।
सो आगे मूव करता है रीड राइट हेड और पीछे मूव करता है तो बैक एंड फॉरवर्ड। ओके, फॉरवर्ड। ओके, सो ये हम दो चीज देख सकते हैं, बैक एंड फोर्थ मूव करता है। तो हार्ड डिस्क हैव मूविंग पार्ट्स मेकिंग देम मोर susceptible to physical damage and wear over time compared to SSD, ठीक है, which have no moving part। तो SSD के कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट एसएसडी क्या होता है देख लेते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसका एब्रीविएशन क्या होता है, सॉलिड एब्रीविएशन, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो एसएसडी इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस फ्लैश मेमोरी। ओके, ये एक तरह का फ्लैश मेमोरी यूज करता है टू स्टोर डेटा, सो ऑफरिंग अ सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट ओवर ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क। जो भी ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क उससे अच्छा परफॉर्मेंस क्या देता है हमें, एसएसडी देता है। तो SSDs हैव नो मूविंग पार्ट, हम देख सकते हैं कोई मूविंग पार्ट नहीं है इसके अंदर, जो कि कंट्रीब्यूट करता है टू देयर स्पीड एंड रिलायबिलिटी। तो इसकी अच्छी स्पीड होती है, रिलायबिलिटी, रिलायबल होता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है हमें, ठीक है। और SSD काफी ज्यादा फास्टर होते हैं HDD से, हार्ड डिस्क ड्राइव से, ठीक है। तो नेक्स्ट दे ऑफर रैपिड डेटा एक्सेस, बूट टाइम्स एंड फाइल ट्रांसफर, ठीक है। तो बहुत ही फास्ट ऑपरेशंस के अंदर परफॉर्म करता है, रैपिड डेटा एक्सेस, बूट टाइम्स एंड फाइल ट्रांसफर, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स अगर हमें ट्रांसफर करने हैं। तो मैकेनिकल पार्ट इसमें कुछ नहीं होते, तो मूवमेंट नहीं होती तो इजीली ट्रांसफर होता है डेटा इसके अंदर। नेक्स्ट ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, एक तरह का डिस्क स्ट्रक्चर, एक मैग्नेटिक सरफेस। ये ऑप्टिकल डिस्क हमने मूवीज वगैरह, बचपन में हमने मूवीज वगैरह देखा था, और उसके अंदर ऑडियो रहती थी या डीवीडी हम लेके आते थे, उसके अंदर ढेर सारी मूवीज। तो 4.7 के आसपास जीबी का स्टोरेज रहता था, जिसके अंदर देखते थे एक डीवीडी के अंदर हमारे पास कितने आ गए, 3-4 मूवीज आ गई, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इसी तरीके को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं, ठीक है। इसके फीचर्स के बारे में सोचते हैं। So optical disc was first developed in the late 1916 by James T. Russell. Okay, so 1960 में ये डेवलप हुआ था, और साइंटिस्ट कौन था, जेम्स टी रसल। एंड इसका सरफेस जो होता है, सबसे पहला ऑप्टिकल डिस्क का अगर हम सरफेस देखें, तो ये सरफेस हम जो देख रहे हैं, ठीक है, तो इस सरफेस ऑप्टिकल डिस्क इज नोन एज फेरोमैग्नेटिक सरफेस। इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सरफेस। और लेजर लाइट की हेल्प से हम इन सरफेसेस को रीड करते थे, ठीक है। रीड करें, किस किस पर्पस के लिए रीड करें, या तो रीडिंग के लिए, खाली उसमें से डेटा देखने के लिए, क्या है उसके अंदर, सीडी प्लेयर में लगाया और हमने उसके अंदर का डेटा देख लिया। या तो हम क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे डेटा को, ठीक है। सो डेटा रिकॉर्डिंग में हेल्प करते थे। नेक्स्ट, ऑप्टिकल डिस्क हैज ट्रैक एंड सेक्टर, ठीक है। इसके अंदर ट्रैक और सेक्टर होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, एक डिस्क के अंदर क्या होते हैं, ट्रैक होता है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं अलग अलग सेक्टर डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। सो नोन एज कॉन्सेंट्रिक रिंग, इसको हम और भी क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग भी कहते हैं। सो एग्जांपल में अगर देखें, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, ब्लू रे डिस्क। तो बीआरडी का एब्रीविएशन होता है ब्लू रे डिस्क, ठीक है। और डीवीडी का हमारे पास एब्रीविएशन अभी हम देखेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ठीक है। सो अभी देखते हैं सबके बारे में, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट डिस्क क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सीडी रोम, तीसरा क्या होता है सीडी आर, तीसरा क्या होता है सीडी आर डब्ल्यू, चौथा क्या होता है डीवीडी, और लास्ट क्या है हमारा बीआरडी। तो इनका हम ऊपर से नीचे अगर देखें तो इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, प्रॉपर्टीज चेंज होती है, और किस रिस्पेक्ट में चेंज होगी, क्या हम कह सकते हैं साइज इंक्रीज होता है, यस इंक्रीज होती है। एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, यस एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। और हम साथ ही साथ कह सकते हैं एक्सेस भी स्पीड होता है, ठीक है, एक्सेस होता है। कह सकते हैं रिजिड भी इंक्रीज होता है, रिजिडनेस होती है, रोबस्ट होता है, ठीक है। रोबस्ट मतलब काफी ज्यादा न खराब होने वाला क्राइटेरिया भी इसमें डेवलप होता है। तो ऊपर से लेके अगर नीचे तक जाएं तो हम हर एक चीज का देख सकते हैं। तो हो सकता है कुछ सीडीज ऐसी हों जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकें, या कुछ सीडीज ऐसी हों जिसके अंदर हम रीड भी कर सकें, और जो रीड करने के बाद हमें वो डेटा नहीं अच्छा लगा तो हम उसमें वापस से फिर कोई राइट कर सकें, कुछ लिख सकें उसमें, ठीक है, चेंज कर सकें कंटेंट को। तो ऐसे भी सीडीज आ सकते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम इसका एनालिसिस करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो पार्ट वन में हम इतना ही रखेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज के पार्ट टू में हम देखेंगे इसके बाद इन सब का क्या क्या प्रॉपर्टी है, और किस तरह इनको यूज किया जाता है, और ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ में अक्सर देखने को मिल जाते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे पार्ट टू में।
आप देखते रहिए ऐसे ही हमारे पास। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप न्यू यूजर हैं, शेयर करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कराइए, क्योंकि हमें बिहार की बहुत अच्छी तैयारी करनी है और इस बार हमें अपनी सीट पक्की करनी है बिहार में। तो मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में सेकेंडरी स्टोरेज के। सो प्लीज लाइक द चैनल, शेयर, सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी कमिंग विद पार्ट 2। थैंक यू।